हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर वॉक विद जीसस चैनल में स्वागत है। सभी का मसीह जीवन में स्वागत है। और जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 6 वचनों को पूरा किया और आज 7वां वचन परमेश्वर का देखेंगे हम कि परमेश्वर ने जो क्रूस पर 7वां वचन कहा था उससे पहले एक बार फिर इन सारे 6 के 6 वचनों को रिपीट करते उन्हें याद करते। सबसे पहला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये लूका अध्याय 23 का 34वां वचन था। यह मैंने पहले बताया, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते। दूसरा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह भी लूका अध्याय 23 का 43वां वचन। यह परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का उस डाकू का जो क्रूस पर चढ़ा हुआ था उसके साथ उन्होंने वायदा किया था। तीसरा है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। ये यूहन्ना अध्याय 19 उसका 26 और 27 पद है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की चिंता दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते हुए अपनी माता की चिंता कर रहे थे। चौथा था, एली एली लमा शबक्तनी, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह परमेश्वर की पीड़ा को दिखाता। और यह था मत्ती अध्याय 27 का 46वां पद। और पांचवा था, मैं प्यासा हूँ। यह परमेश्वर की मांग थी जो कि परमेश्वर का प्यासा होना दिखाता है। यह यूहन्ना अध्याय 19 का 28वां वचन। छठवां वचन था, पूरा हुआ। यह परमेश्वर के समापन को दिखाता है कि जो काम उनके लिए दिए गए थे उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया। तो यह यूहन्ना अध्याय 19 का 30वां वचन है। और आज का जो लास्ट वचन है वो है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह है लूका 23 का 46वां वचन। आइए इस पवित्र वचन को आगे सीखने से पहले परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर खुदा, प्रभु तू आशीष देने वाला परमेश्वर, तू आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ खुदा तुझसे मांगा जाता है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर खुदा। प्रभु जी हे जीवन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे चरणों में आते। प्रभु जी पिछले 6 वचनों को खुदा तूने समझाया। प्रभु जी बोलने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर आगे बढ़ाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु जी खुदा जिन लोगों ने भी प्रभु इन पवित्र वचनों को सुने मेरे परमेश्वर, उनको तूने आशीष दी मेरे प्रभु जी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी 7वां वचन क्रूस पर कहा गया मेरे प्रभु जी, आखिरी वचन प्रभु, इससे भी सीखने की हम खुदा कोशिश कर रहे हैं। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदा हमें भर प्रभु जी, हम इसके भेदों को प्रभु जी जान सके मेरे खुदा। प्रभु जी जो प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि को खुदा दिखाता है मेरे परमेश्वर। हे जीवन परमेश्वर खुदा मेरे प्रभु जी, हे ईश्वर प्रभु परमेश्वर खुदा मेरे प्रभु जी, प्रभु जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा खुदा तेरे हाथों में सौंपी मेरे परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर इस लायक खुदा बना के प्रभु जी जब हमारा अंतिम समय है प्रभु जी, हम अपनी आत्मा खुदा तेरे हाथों में सौंप पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंत प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु या देखने वाले सब के अंदर से प्रभु जी रोग बीमारियों को प्रभु तू निकाल परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर, निराशाओं को प्रभु परमेश्वर खुदावंत दूर कर। शरीर से हर प्रकार के रोग प्रभु परमेश्वर दूर कर। प्रभु बांझपन दूर कर खुदावंत परमेश्वर। लड़ाई झगड़े प्रभु परमेश्वर दूर कर खुदावंत प्रभु जी। हे जीवन परमेश्वर तेरी आत्मिक शांति खुदावन सभी में दे प्रभु जी। दया कर कृपा कर प्रभु सभी के जीवन पर मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता हमारी प्रार्थना आमीन। आइए परमेश्वर के वचन के भेदों को जानने की कोशिश करते परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम इनको किस रीति से देखते। हालेलुया। जैसे कि वचन बताता है कि हे पिता
मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये परमेश्वर की एक संतुष्टि को दिखाता है कि परमेश्वर को जो काम सौंपे गए तो सब कुछ पूरा करके अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपा गया। लेकिन यह एक शारीरिक रूप से था, आत्मिक रूप से नहीं, क्योंकि आत्मिक रूप से तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि वो शारीरिक रीति जितना काम प्रभु यीशु मसीह के लिए सौंपे गए थे सब कुछ पूरा किया उन्होंने और अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। और आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक रीति से आज वो हमारे साथ है। आइए इसी को हम वचनों के द्वारा देखते हैं। मत्ती अध्याय 18 का 20वां वचन देखिए क्या बोलता है। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोलते जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता है। यानी कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं। परमेश्वर वो सिर्फ शारीरिक रीति से हुआ। और मैं बार बार इस चीज को बताता हूँ कि परमेश्वर अपने कामों को पुराने नियम से भी जो उनके लिए भविष्यवाणियां हुई थी उनके द्वारा और दूसरा उनको भी पूरा करते थे और साथ साथ में हमें नए नियम में सारी चीजों को सिखाते थे, बताते, उस रीति से वो चलते भी थे। आइए इसको और गहराई से सीखते हैं। सबोदेशक अध्याय 12 का 7 देखते हैं कि क्या कहता है वो। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया। यह बताया कि शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इसलिए पिता ने सारे काम उनको देने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा उसको सौंपी, क्योंकि यह शरीर मिट्टी से बना है। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, इसलिए हम सारे मिट्टी में है और मिट्टी में ही हमारा शरीर मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी शारीरिक रीति से इस धरती पर आए थे, इसलिए उनका शरीर सिर्फ वहां पर नष्ट होना था, बाकी आत्मा परम पिता के पास चली गई थी। और इसको हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 10 का 14 से लेकर 18वें वचन तक क्या कहता है करके देखिए, उसको ध्यान से देखिए और परमेश्वर के वचनों को समझने के, उसके भेदों को जानने की कोशिश कीजिए। ये परमेश्वर के द्वारा होता है प्रियो, उसके बिना परमेश्वर के वचनों को समझना असंभव है। हालेलुया। आइए देखते हैं 14वां वचन क्या कहता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ। 15वां वचन, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, उसने अपनी भेड़ों के लिए प्राणों को दिया। आगे देखिए क्या लिखता 16वां वचन, और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य। वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी उसके झुंड से अलग ना रहे। सारी भेड़ें उसकी है, जितनी भी भटकी हुई है, अंधकार में चल रही, वो सारी भेड़ें उसी झुंड में इकट्ठा हो, जिसका चरवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हम भी उसी की झुंड की भेड़ें, हमारा चरवा प्रभु यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि उससे अच्छा ना कोई चरवा है, ना वो उसके तरह कोई चरवा है, ना वो ऐसा चरवा जो अपने भेड़ों को स्वर्ग के द्वार से अंदर और बाहर ले जाने की जिसे अनुमति है, वो ही एक प्रभु यीशु मसीह नासरी। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा चरवा है जो हमें स्वर्ग में ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवा है जिसने पिता तक पहुंचने के हमारे सारे मार्ग खोल दिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवा है जिसके कारण हमें अनंत जीवन मिला है। हम प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवा है कि जिसके कारण हम दूसरी मृत्यु से बच गए। आगे देखिए 17वां वचन क्या कहता है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बोल रहे कि मैं अपना प्राण पिता को इसलिए देता हूं कि मैं उसे फिर ले लूं। ये एक भेद की बात है कि परमेश्वर के हाथ में उन्होंने अपना प्राण इसलिए दिया कि उस प्राण को वो दोबारा ले ले। ठीक है। अगर इसी को हम आगे 18वें वचन में देखिए कितना भेद की बात परमेश्वर ने यहाँ कही है। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी
अधिकार है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझको मिली। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल भेदों से भरे हुए वचन है। यहाँ पे क्या कह रहे, उससे मुझसे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उससे मुझसे कोई छीनता नहीं, वरन मैं अपने आप उसे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसी ने मारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र वचन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे वहां पे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने इससे प्राण छोड़े वहां पे उन्होंने, और उन्होंने कहा क्या क्या कहा, देखिए, मुझे उसे लेने का अधिकार है, ठीक है, मैं आप उसे देता और उससे मुझे लेने का अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली, मतलब पिता की आज्ञा थी कि तुम इस प्राण को दोगे, अपनी आत्मा मुझे सौंपोगे। ये पिता की आज्ञा देखिए, पवित्र वचन यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि पिता की आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी बिल्कुल पूरी रीति से पूरा किया। और इसको देखते हैं हम, अगर इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 17 से 18 वचन देखते हैं, क्योंकि जिसके अंदर इब्राहिम को परखे जाने वाली बात करी गई है, जिसमें इसहाक का बलिदान हुआ। लेकिन आप इस चीज को देखो, कि विश्वास बड़ी चीज है परमपिता परमेश्वर में। जब परमपिता परमेश्वर की कॉलिंग इब्राहिम को पता लगी, और जब उसे 100 साल की उम्र में इसहाक मिला और उसे बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया, तब भी उसने कोई करेक्शन नहीं किया वहां पे। अब्राहम ने कोई वहां पे आर्गूमेंट्स नहीं किया उसने कि ऐसा नहीं पिता है, 100 साल में तो तूने मुझे बच्चा दिया, फिर मैं कैसे इस चीज को मैं तुझे दे दूं। उसने वहां पे आज्ञा मानी। और पिता ने, जबकि इसहाक ने उससे पूछा भी कि हमारे पास तो बलिदान चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है, तो आप कहा कि परमेश्वर उसका प्रबंध करेगा। और पवित्र वचन में आप आगे पढ़ो कि परमेश्वर ने उस चीज का प्रबंध किया। हालेलुया। मैं आप लोगों को इन पवित्र वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं कि पवित्र वचन भेद से भरे हुए, उन्हें खाली नहीं है वो, उनके सबके अपने अपने एक मतलब। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें नहीं मिलती, तब तक हम उस भेदों को समझ नहीं पाते और उन पवित्र वचनों के द्वारा हम चल नहीं पाते, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से रचा गया है। अगर आप इसको पवित्र शास्त्र को पढ़ो तो उसमें लिखा कि पवित्र शास्त्र पूरा परमेश्वर की मर्जी से रचा गया है, ठीक है। मतलब परमेश्वर के द्वारा रचा गया है ये पूरा पवित्र शास्त्र, इसलिए परमेश्वर ही अपने भेदों को आप हम पे प्रकट करता है। आज वही गुरुवार का दिन है प्रियो, आज देखो, आज वही दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह नासरी पकड़ाए गए थे। आप देखो, आज वही दिन है प्रभु यीशु मसीह ने जब गतसमनी के पहाड़ में आखिरी प्रार्थना करी थी। आज वही गुरुवार है प्रियो, जहां प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर गतसमनी पहाड़ के बगीचे में गिर रहा था। देखिए आज वो कौन सा दिन है। आज एक दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे और उन्हें बंदी बनाकर बंदियों की तरह लेके जाया गया। पवित्र वचन बताते कि वहां लोग लाठी लेकर उसको पकड़े, और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा कि मैं रोज तुम्हारे मंदिर में वहां पे आके बताता था, तुम्हें उपदेश देता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन आज वो समय आ गया था कि प्रभु यीशु मसीह खुद उनको दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों को पूरा करने के बाद अपनी आत्मा परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार उनके हाथों में सौंपी। आने वाले दिनों में प्रियो, गुड फ्राइडे कल आप सभी के दिन में और जीवन में गुड फ्राइडे का एक विशेष महत्व हो और उसके द्वारा आप सब ब्लेसिंग पाए। अगर आप इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीष पाए तो कमेंट में हमें जरूर लिखिए, और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो वो भी जरूर लिखिए कि हम उन क्वेश्चनों के द्वारा परमेश्वर के भेदों को और जानने की कोशिश करें और हम पवित्र वचनों में आगे बढ़े। अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीष पाए। जय मसीह। Yeah.